प्यारे छात्रों, हम लोग 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर थे और 3 तकरीबन ख़त्म हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि आपको बताए थे कि इसको हमें x मान लेना है। तो x इज इक्वल 0.99999। क्वेश्चन में इस पर बात है। प्यारे छात्रों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कल पढ़ा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.99999 अप टू सो ऑन को p/q के रूप में हमें व्यक्त करना है। जैसा कि ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि p/q के रूप में कैसे व्यक्त होगा। अब p/q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? तो p/q के रूप में कोई भी अंक होता है, कोई भी नंबर्स होता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमें इसको एक मान के चले कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको मान लेंगे, माना कि x इज इक्वल 0.99999 और इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे x क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और जब 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 9.999999। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 घटा समीकरण 1, जब हम घटाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल 9.99999 माइनस 0.99999। हमारे पास क्या बच गया? ये 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/9 बराबर है 1। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक आश्चर्यजनक यहाँ घटना घटी। आंसर में एक आश्चर्यचकित करने वाला आंसर आया, इसका 1 आया। इसका मतलब ये है कि यह तकरीबन 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि 1 को हमें 17 से भाग देना है। मैंने यह भाग करके नहीं दिखाया है, लेकिन भागफल इसका यही होगा। तो मैं जानता हूं कि आप लोग भाग करने में सक्षम हैं, आप लोग अच्छी भली भांति भाग जानते हैं, इसलिए मैं भाग करके नहीं दिखाया है। आप 17 से 1 में भाग दीजिएगा तो यही आएगा। तो अंकों की पुनरावृत्ति संख्या क्या है? तो कहाँ पे अंक ये पुनरावृत्ति कर रहा है, यही हमें बताना है। छात्रों, छठा क्वेश्चन है कि p/q जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है। यानी कि एक परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है, कुछ उदाहरण लेना है जहाँ p और q पूर्णांक है, जिनका 1 से
के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि Q कैसा है? और देखिए क्वेश्चन से आंसर से ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 9/2 क्वेश्चन कर रहा है कि परिमेय संख्या का उदाहरण देते। यह परिमेय संख्या हो गया। अब कहता है कि P और Q एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। सिमिलरली 7/4 है, इसमें भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। 17/10 है, इसमें भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। 2/5 है, इसमें भी उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। अब यह शांत है कि अशांत है, इसके लिए हम इसको डिवाइड किए। एक तो 4.2 आया, 1.75 और 1.7 और 0.4 आया, तो यह शांत है। अब कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q कैसा है? अब Q हम देख रहे हैं कैसे, 2 है, 4 है, 10 है और 5 है। ये Q है। Q का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर है। तो Q कैसा है? 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 10 है, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जो अपने नंबर से डिवाइड हो या अपने नंबर के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड ना हो। तो 2 और 5 2 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, 2 गुने 2 2 है और ये 2 गुने 5 है, यानी कि अभाज्य संख्या। हमने यहाँ लिख दिया 2 और 5 अभाज्य संख्या। छात्रों में 6 क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूँ। 7वां क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति यानी कि अशांत प्रसार हो। तो सभी अपरिमेय संख्या अनवसानी अनावृत्ति होते हैं, यानी अशांत प्रसार देती है। सभी अपरिमेय संख्या देती है। तो इसके 3 उदाहरण हमने लिखे, √2, √3, √5। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताओ। तो 5/7, 5/7 का मतलब क्या हुआ कि हम 7 से 5 को भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पर हमें भागफल आया 0.714285 ऑन बार। इसका मतलब कि बार बार ये संख्याएं आती रहेगी। इसी तरह 9/11 को 11 से 9 को भाग दिया तो 0.81 हुआ। तो ऐसी 3 संख्या हमें लिखनी है, ऐसी 3 संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं के बीच का हो और वह संख्या अपरिमेय संख्या अशांत प्रसार देती है। तो वो संख्या है, तो वो संख्या कैसी होगी? तो 0.72 और 0.80 के बीच होगी। तो हमने ले लिया, इससे बड़ी संख्या ये लिया और ये लिया, ये 3 संख्या होगी। छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में वर्गीकृत करना। ये 5 संख्या आपको दी गई है और इसमें ये बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय है। जैसा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये आपको भली भांति अभी तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग √23 के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हमने वर्गमूल निकाला, वर्गमूल आया ये। अब ये संख्या अनंत तक चलती चली जाएगी, इसका मतलब है कि यह अपरिमेय संख्या है। √225 225 है रूट अंडर, इसका वर्गमूल होता है 15, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, यहीं आके सीमित हो जाता है, तो यह परिमेय हो गया। इसमें है 7.478 478 47 पे बार, यह 478 रिपीट हो रहा है,
लेकिन यह अनंत माने यह ऐसा नहीं है कि अनंत तक है, केवल यही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा में ये क्वेश्चन भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्याओं जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, एक की संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए यह भी अपरिमेय है। प्यारे छात्रों, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने पक्की रजिस्टर में उतारिए और हमें एक एक कॉपी, कम से कम एक एक पन्ना, एक एक पेज हमें भेजिए व्हाट्सएप पे एक बार। दूसरी बात यह है कि कल ये 1.3 अब ख़त्म हो गया, कल मैं 1.4 में 2 क्वेश्चन है, तो वो कुछ है नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी उसका एक क्वेश्चन बना दूंगा और अगला एक्सरसाइज 1.5 में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।